learners, welcome back to my channel Sai Shiksha with Preeti, and today we will discuss about chapter 5 case study based questions. So start with question number 1. Shahid show a reduction in symptoms after he received treatment for schizophrenia. He was sent to the rehabilitation center to improve his quality of life. What steps would be taken in the rehabilitation center to help him become a productive member of our community? Explain. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो शाहिद है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है सिम्टम्स को रिड्यूस करने में और ऑल्सो स्ट्रेस कम करने में। कोई उसको दिखा नहीं, इतना सारा उसने ट्रीटमेंट दिया, फिर उसे कहाँ सेंड किया जाता है, उसे कहाँ भेजा जाता है? रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, जहां पर वो अपनी कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर ने स्टेप्स फॉलो किए होंगे उस शाहिद को प्रोडक्टिव मेंबर बनाने के लिए उस कम्युनिटी का? ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास वही जो लास्ट टॉपिक है आपके 5th चैप्टर का, रिहेबिलिटेशन थेरेपीज, वही शाहिद को दी होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, वोकेशनल थेरेपी, थर्ड आपका सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, राइट, फोर्थ कॉग्निटिव रीट्रेनिंग। सो बेसिकली इस सेंटर का एम क्या होता है? आपको एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाना सोसाइटी के, आप एक सेल्फ रिलिएंट बन पाओ कि अपनी चीजों को खुद से हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग भी इसी में से इसका वन ऑफ दी थेरेपी है जो प्रोवाइड की जाती है अंडर रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वही कैंडल मेकिंग, वीविंग हो गया, ये सब चीजें। वोकेशनल भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में वोकेशनल ट्रेनिंग देना। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स एनहेंस करने के लिए। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग में बेसिकली मेमोरी, रीजनिंग पावर, इन सब के ऊपर वर्क किया जाता है। तो इन सब के थ्रू एक वो पर्सन प्रोडक्टिव मेंबर बन सकता है कम्युनिटी का। तो ये एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश was given therapy that encouraged him to seek personal growth and actualize his potential. Based on these principles, explain the therapy that is being applied here. Right? अब यहाँ पर मुकेश एक ऐसी थेरेपी सीख कर रहा है जिसमें पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज किया जाता है, पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कराया जाता है। तो इसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पर यहाँ पर थेरेपी एक्सप्लेन करनी है कि कौन सी यहाँ पर अप्लाइड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मुकेश जो है वो कौन सी सीख कर रहा है? ह्यूमनिस्टिक थेरेपी सीख कर रहा है। ठीक है, तो इन ह्यूमनिस्टिक थेरेपी इसका बेसिक गोल ही होता है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन की पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करना। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आपको ये पूरी थेरेपी जो है सब इसमें एक्सप्लेन करनी है। राइट, तो इसमें आप इसके गोल्स एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करोगे, इस प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस, दैट मीन कॉज, उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब इसमें कैसे, मतलब थेरेपी क्या करेगा, व्हाट द थेरेपिस्ट डज, आप इसमें ये भी बताओगे। ठीक है, और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है लास्ट में इसका एम। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुकेश जो सीख कर रहा है उसने जो बताया उसके बेसिस पर आपको ये पूरी थेरेपी एक्सप्लेन करनी है इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप अपनी ओवरऑल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। A client approaches a therapist to overcome her phobia for heights. Describe a behavioral technique that the therapist might choose to help her him to overcome this phobia for heights. So basically ये जो एक तरीके से दिख रहा है उसका बिहेवियर चेंज करना है, उसकी एक बिहेवियरल टेक्निक सजेस्ट करते हैं। राइट, सो इसमें एक बेस्ट टेक्निक है फॉर फोबियाज, क्रिपलिंग फियर्स के लिए कौन सी है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। आप उसको एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आल्सो इसमें एक आपका प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, उसको भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, तो इस थेरेपी में किसने गिवन करी है? वॉल्पी ने। ठीक है, वॉल्पी ने क्या बताया है कि एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को अगर हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के थ्रू साथ साथ एक हायरार्की मेंटेन करके उससे रिमूव करवाई जाए बाय द इमेजिनेशन, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? हम उसके फोबिया को दूर कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर रेसिप्रोकल इनहिबिशन के साथ आपको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक को भी एक्सप्लेन। ठीक है, सो last question for this class. Explain the alternative therapy treatment possibilities to psychotherapy. How does rehabilitation of the mentally ill improve the quality of life? ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन लिखा है कि पहले तो भाई एक्सप्लेन करो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है आपकी? योगा, ठीक है, आप मेडिटेशन, राइट, योगा में भी SKY हो गया, सुदर्शना क्रिया योगा। ठीक है, और कौन कौन सी आ जाएगी आपकी इसमें? एक आपका वो विपासना मेडिटेशन करके है। ठीक है, SKY हो गया, विपासना मेडिटेशन हो गया, तो योगा मेडिटेशन आप इसको एक्सप्लेन करोगे, प्लस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिहेबिलिटेशन बताई थी थेरेपीज, उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन थेरेपीज। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, एंड लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, एंड लास्ट आपका हो जाएगा इसमें
कॉग्निटिव रिट्रेनिंग। ठीक है, आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।